10 मार्च 2025 को आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, इसका व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु और भगवान शिव का ये अति प्रिय व्रत है और इसका उद्यापन 11 मार्च 2025 को किया जाएगा। सुबह 6:35 से लेकर के 8:38 तक ये इसके मध्य ही आप पारण करें। अब एकादशी व्रत कथा। रंग भरी एकादशी, जिसे अमलकी एकादशी भी कहा जाता है, प्राचीन समय में एक चित्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा ही दयालु था, धर्मात्मा था। सदैव एकादशी के व्रत में उसकी निष्ठा रहती थी और सदा अमलकी एकादशी का, रंग भरी एकादशी का व्रत किया करता था। कुछ समय बाद वह जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए गया और रास्ता भटक गया। वहाँ कुछ जंगली लोगों ने और डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर चलाए। वह राजा मूर्छित हो गया, परंतु जितने भी बाण चलाए, अस्त्र शस्त्र चलाए, वह सब पुष्पों के रूप में बदल गए। उस राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली और उसने देखते ही देखते समस्त राक्षसों का संहार कर दिया और वह दिव्य ज्योत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। राजा को चेतना आई और आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम चिंता मत करो और अपने राज्य की ओर प्रस्थान करो। सामने राजा देखता है बहुत से डाकू मरे पड़े हुए हैं, इसको किसने मारा? आकाशवाणी ने कहा, तुम्हारे अंदर से एक ज्योत निकली, क्योंकि तुमने आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत किया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं वह सभी संकटों से दूर रहते हैं और स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान गौरी शंकर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। राजा अपने राज्य की ओर चला गया। महर्षि वशिष्ठ से पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे चित्रसेन, जो तुमने आमलकी एकादशी का व्रत किया है, भगवान शिव का, गौरा मैया का पूजन किया है, भगवान विष्णु के निमित्त 9 बत्तियों वाला दीपक जला करके उनको जो तुमने सेवा की है, अर्चना की है, उसका ही फल तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी विजय हुई है और तुम्हारे अंदर से वह दिव्य ज्योत प्रकट हुई है। जो व्यक्ति इस दिन विशेष रूप से माँ भगवती, गौरा मैया और शिव जी का पूजन करते हैं, कहा जाता है कि गौना करा करके काशी विश्वनाथ में गौरा मैया और बाबा विश्वनाथ प्रथम बार जब आए तो रंगोली के द्वारा, गुलाल के द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ। तब से ही सुंदर यह विशेष उत्सव मनाने लगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन हमें गौरी शंकर का पूजन भी करना चाहिए। इस दिन हमें भगवान लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए और जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होती है। आप सभी भक्तों को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हर हर महादेव।